अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम काबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म से साया हर वली सिद्दीक अक्स हस्ने कमाल मुहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद उस्मान जाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे फिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आपकी नरंग तेरे वजूद में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलूए आफ़ताब शौकत संजर और सलील तेरे जलाल की नमूद फ़ख्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनक़ाब तेरी निगाह नाज़ से दोनों मुराद पा गए अक़्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर व इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि गुफ्तगू का आगाज कैसे करूं और कहां से करूं। नजर लग गई क्या मुश्किल घड़ी हम पर आके गुजर गई कि जब सारी दुनिया की नजरें लगी हुई थी और इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था कि लब्बैक के मतवाले सर्दी की उन यखबस्ता हवाओं में रात गुजार कर सूरज तुलू हुआ और वो सूरज एक चांद को भी साथ लेकर फैजाबाद तक पहुंचा और आलमी इदारे खबर दे रहे थे कि खादिम रिजवी साहब फैजाबाद पहुंच गए। जो कुफर खुश था कि अभी हम इनको पकड़ लेंगे, उनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई कि अब नहीं हमारी बच, अब तो सिपा सालार मैदान में पहुंच गया है और वो सिपा सालार कि हम कुछ भी कर लें, किसी मंजिल को पालें, किसी राह की ठोकर से जख्मी हो, कोई कहे कि लब्बैक वाले अपने मौक़िफ़ पर बड़े डट के खड़े होते हैं, ये जिस भी चीज को हाथ डालते हैं वो चीज कांपनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं से भी बात आएगी तो बात सारी घूमकर उस मर्द मुजाहिद, उस अमीरुल मुजाहिदीन तक पहुंच जाएगी और उसी तक ही घूमती रहेगी
कि वो कौन शख्स था कि दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद। खुदा तेरे सिलसिला जुनून को और दराज करे, खुदा तेरे सिलसिला जुनून को और दराज करे। और इस फैजाबाद पे खड़े होकर तो ये कहता हूं कि न मकाम है कशश न मकीन अदाए दिल भरी, कोई कैसे पाँव को रंज दे कोई क्यों कराए तेरी गिली। बड़ा दुख है, लेकिन एक इत्मीनान बड़ा है। मुझे दोस्त कहते हैं कि उर्दू में बात करें, मैं चंद जुमले कहकर पंजाबी में फिर उर्दू का गाता हूं कि एक गल दी चस बड़ी है और गल ये कि कहते सन कि परेड ग्राउंड च जलसा नहीं कर देना, तो इजाजत नहीं है। मैं क्या राणा साहब नाम है बड़ा तवील सफर करके आए हम, जितना तो उन्होंने आराम होया इतनी तो आवाज पहुंचनी चाहिए, नाल कर जाए। साडा हाथ मार के किसी नवाजन लगे सी, वो तो नस गया लाहौर, असी लाहौरों आ गए हैं इस्लामाबाद। तारीख तो तुसी साडे नाल अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसे फैजाबाद, इसी फैजाबाद चौक में हमने खत्म नबूवत के लिए तुम्हारे दौरे पुरफितन में और दौरे जुल्म जबर में इस्तिफदाद में हमने इन कंधों के ऊपर 8 लाशें उठाई थी, 7 फैजाबाद से और 1 वहां से मंडी बहाउद्दीन के करीब से। और हमारे कायद ने हमें वहां बताया था कि अपना हक लेना कैसे है। हम अपना हक लेना जानते हैं और अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। अगर हम कहीं तुम्हारे पास दरखास्त दे जाते हैं तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा करो। हाँ, हम तो दरखास्तों के कायल ही नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। और 1857 से लेकर 1947 तक तारीख रकम पड़ी हुई है। अपने और बेगाने भी लिख गए हैं, मुतासिर करीम व रहीम भी लिख गए हैं कि इस बड़े सगीर में उन उलमा मशाइख, उस अवाम और उस गैरतमंद मुस्लिम नौजवान ने अपना खून दिया, अपना वतन दिया, अपना घर बार छोड़ा, हर कुर्बानी देकर अंग्रेज को, गोरे अंग्रेज को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया। लेकिन अब तारीख लिखने वाला यह भी लिखेगा कि उसी के वारिस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक नून लीग के चोर को इंग्लिस्तान भागने पर मजबूर किया था, जो हम पर मुसल्लत हुआ बैठा था। और फिर तारीख एक और बात लिखेगी कि जो इम्पोर्टेड है या बगलगीर बच्चा जिसे पाला गया है और अब वो बावला हुआ फिरता है और बावले का इलाज सड़क पर होता है, ना कि उसकी जुबान बंदी से होता है।
बल्कि उसकी जानबंदी से होता है। और अब तारीख किसी वक्त में मौर्ख ये भी लिखेगा कि उन्हीं मुजाहिदीन आजादी के वारसों ने इसी पाकिस्तान, इसी खित्ता बरे सगीर के टुकड़े में, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जो दिल है, उस दिल के अंदर एक दिल है लाहौर, उस दिल में बसने वाले एक बाबे के मतवालों ने इन तमाम चोरों को फिर लंदन भागने पर मजबूर किया है। मुझे खबर मिली है कि उसे लाने की कोशिश की जा रही है। अगर तुम उसे लाओगे तो मैं लाने वालों से कहता हूं, तुम अब के उसके साथ जाओगे। अब इस कौम में गुंजाइश नहीं बची। इस कौम के अंदर अब इतनी सख्त बाकी नहीं रही कि अब तजर्बों पे तजर्बे किए जाएं इसके ऊपर। अब हक का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है और हक बात बिल्कुल वाज़ेह है। इससे किसी को खुशी होती है तो 100 बार हो और किसी को नाराजगी होती है तो 1000 बार हो। अब पाकिस्तान का आखिरी हल हुजूर का दीन है इंशाअल्लाह। और वो दीन है जिनका नारा हमारे बड़ों ने लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा। और हमारे बड़ों ने कहा था पट के रहेगा और बन के रहेगा। जब हिंदुस्तान पट के रहेगा, ये हमारे बड़ों ने नारा लगाया। और अब हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ये नारा लगा कर गए हैं कि हुजूर के दीन ने तख्त पर आना है, तो इंशाअल्लाह ये अब आकर रहेगा। ग्यारह खिलाड़ी मिलकर बैठे हुए हैं। एक खिलाड़ी अपना तमाशा जारी रखे हुए हैं। आज ये वक्त फिर नोट कर लें, तारीख भी लिख लें, घड़ी की सुइयां भी चेक कर लें, गिनती भी कर लें कितने सेकंड हुए हैं, ये बात लिख लें। अनकरीब आप एक तमाशा देखेंगे जब ये 12वां खिलाड़ी भी उनके साथ मिला हुआ होगा। फिर हमारी कोई बात होगी कि कल्याण नहीं रन के आ जाओ। और अभी इन यारों के नुमाइंदे ने जोर लगाया है, हमने अभी जोर नहीं लगाया। हम तो बेरी बेमस्कीना और आजिज़ाना अंदाज में ताज़ाबाद तक आए हैं, वरना हमारा अंदाज ये नहीं है। और ये याद रखना, नामूसे रिसालत के लिए अल्लाह ताला को बात पसंद ही बड़ी है। हमारे बाबा जी ने कहा था कि जिस दिन मलून सलमान रुश्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, उस दिन हम तारीखी जलसा करेंगे। अब जानने वाले ये जानेंगे, अहले इल्म भी बैठे हैं, अहले नजर भी नजर आ रहे हैं। अब आपको समझ आएगी कि दरखास्त क्यों मुस्तरद हुई थी। अब इज़हार हुआ है वयम कुरून वयम कुरुल्लाह। तुम्हारी तदबीरें कुछ और थी, अल्लाह की कुदरत कुछ और देख रही थी, और अल्लाह की कुदरत कुछ और थी, और अल्लाह की चाहत कुछ और थी कि एक मर्द मुजाहिद की जुबान से बात निकली हुई है कि जिस दिन ये अपने अंजाम को जाएगा, चल पड़ा ना उस अंजाम की तरफ, उस दिन हम तारीखी जलसा करेंगे।
हो सकता है अभी वो दिन फिर बाकी हो, वो दिन और वो वक्त बाकी हो, लेकिन अभी उसके अंजाम का आगाज शुरू हुआ है, तो वो बात आज के दिन पूरी हो गई है। ये नहीं कि दरखास्त तुमने मुस्तरद की है, तुमसे दरखास्त मुस्तरद करवाई गई है। ये नहीं कि हम फैजाबाद आए हैं, हमें बाबा जी ने फैजाबाद भेजा है। मौसम की गर्मी भी है, और मौसम की सख्ती भी है, लेकिन क्या करूं ज़ौक़ की गर्मी भी है। बताएं बात जारी रखूं या खत्म कर दूं? आप ये समझ रहे होंगे कि आज मैं और अंदाज में तकरीर कर रहा हूं। अंदाज और नहीं है, आज मैं कुर्बाश हूं अंदर से कि बाबा जी इस बात के ऊपर हम खड़े हैं कि सामने नीले पीले लाल गुलाबी और रंग बिरंगे जामुनी हो, हमें इससे गर्व नहीं है। हम अपने मिशन पर, अपने वक्त पर, अपने मुकर्ररा हुदूद के अंदर जब चाहे आ सकते हैं इंशाअल्लाह। और सुनने वाले सुन लें कि तुम्हारा दुश्मन जिस मुल्क में हो, जहां हो, तुम ड्रोन उड़ाओ, उसे मारो, और तुम फिर बाद में कहो कि हम उस टीम के ऑपरेशन की कामयाबी के लिए बहुत खुश हैं, और ऊपर तक वो जो बाइडन खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हम अपने, हमारा दुश्मन हमारा नजरियाती है। तुम अगर उसको मुबारकबाद दे रहे हो, तो जिसने कल 15 खंजरों का वार किया है, हम उसको सलाम दें। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। और नामूसे रिसालत के लिए मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की बदतरीन गुस्ताखी हो रही है, उसके ऊपर, उसके लिए जो भी कोई काम कर रहा है और जिस तरह भी कोई काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और नामूसे रिसालत के परचम को बुलंद करने के लिए हमें जिस हद तक, जिस तरह जाना पड़ा, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। इक़्तिदार के मजे लेने वालों, तुम लो इक़्तिदार के मजे। ये इक़्तिदार अब मजेदार रहना ही नहीं है। ये इक़्तिदार अब दिन ब दिन जिसके हाथ लगेगा उसका मुंह काला करेगा, जब तक इस मुल्क को अब उन निजाम और उन सूरतों पर खड़ा नहीं किया जाता जिसका वादा लेकर अल्लाह ताला से हमने दुआएं की थी कि या अल्लाह हमें कोई वतन दे दे जिसके अंदर हम अमली सूरत, अमली निजाम और अमली जिंदगी गुजार सके। जब तक वो निजाम नहीं आएगा, जब तक उन तमाम लानतों से जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया गया है और अल्लाह ने हम पर जिन चीजों को हराम किया है, जब तक हम वो चीजें नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ सकती। तुम अमेरिका की तलवे चाटने के बाद तुम चाइना के नीचे घुस जाओ, तुम रशिया के नीचे घुस जाओ, इस मुल्क की बका अब उसी बात के साथ है कि जब तक हुजूर का दीन तख्त पर नहीं आएगा,
ये मुल्क हरगिज़ भूल नहीं पाएगा। और मैंने आपके सामने जो बाबा जी के लिए ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको सलाम अकीदत पेश करने के लिए जो शेर पढ़ा है ना, वो शेर आम बंदे का नहीं है, वो शेर मौलाना हसरत मोहानी का है कि दिलों को फिक्रे दो आलम से करके आजाद, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद। सच्ची बात यह है कि इस नजरिए को समझने के लिए सिर्फ मुताले पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इस नजरिए को समझने के लिए 1857 से लेके 1947 तक बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है कि हमने कितनी मुश्किलें, कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन हासिल किया है। ये वतन ऑस्ट्रेलिया में जाकर जजीरे खरीदने के लिए हासिल नहीं किया, ये वतन को दिन रात आइन तोड़ने के लिए हासिल नहीं किया, ये वतन को सरदारियों और शरीफों की जनाब का दरबारगाह और उनके खानदानों को नवाजने के लिए हासिल नहीं किया। और ये वतन इसलिए नहीं हासिल किया कि एक खिलाड़ी को जनाब हवा भरकर वजीर आजम बना दिया जाए और जब उसके मफादात खत्म हो लोग कहते हैं जी आपके ऊपर भी बड़ा जुल्म हुआ है, आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, बाबा जी ने भी बड़े जुल्म सहे। मैंने कहा है याद रखना, किरायादार मकान को नुकसान देता है, मालिक मकान कभी अपने मकान को नुकसान नहीं देता। ये सारे किरायादार हैं और ये किरायादारों ने जब इनको मफाद मिला और जब इनको इनके जाती मफाद को जद आई तो इन्होंने मुल्क के खिलाफ भी भौंकना शुरू कर दिया, मुल्क के असासों के खिलाफ भी भौंकना शुरू कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी इमदाद लेनी शुरू कर दी। और जनाब आप कहते हैं कि हमारी लॉबिंग की जाए अमेरिका में लॉबिंग। मैंने कहा तुम्हें अमेरिका में लॉबिंग करने की जरूरत क्या है? अमेरिका ने तो लॉबिंग करने के लिए तुम्हें हम पर मुसल्लत किया है। और अल्लाह ताला बड़ा गालिब हिकमतों वाला है, उसने जर्रा जर्रा करके तार तार करके तुमने जो लिबास और जो तुमने रंग चढ़ाया हुआ था रियासत मदीना के नाम पर, और जो तुमने ड्रामेबाजी लगाई हुई थी कि जनाब इस मुल्क के अंदर हम वो निजाम देखना चाहते हैं जो रियासत मदीना का, इस तस्वुर पर अल्लाह ने तार तार करके एक एक तार उतार कर तुम्हें चौक में नंगा कर दिया है। और तुम बातें करते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, और एक ना हंकार की बात कर रहे थे कोई कि उसने कहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमरान खान के झंडे के नीचे आ जाए। मैंने कहा इमरान खान का झंडा और एजेंडा अमरीकी है, अमरीकी इम्पोर्टेड है, और जनाब वो एजेंडा है जो यहूदी चाहते हैं। एजेंडा जरा मैं तुझे बताता हूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एजेंडा भी इस्लामी, इसका झंडा भी इस्लामी, और जो झंडे में डंडा है ना वो भी इस्लामी है। अफगानिस्तान से जख्म चाटने वाले अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए और पाकिस्तान के होटलों के जरिए महफूज रास्ता देने वाला कहता है कि मैंने अमेरिका को कहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती? डूब के नहीं मरते? और अभी कुछ लोग ये कहते थे, बात ये थी कि जिस दिन रिहाई हुई उन्होंने कहा कि हमने तहरीक लब्बैक के अमीर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। तो मैंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो तैबा मुकरमा से हुई हुई है, और इसको जो खुराक मिलती है वो सैयदुल शुहदा के दर से मिलती है, और इसकी जो फिक्री इर्तिका है वो हजरत दाता अली अजमेरी से लेकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक है। इसको कहीं किसी अपडेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं 8 दिनों बाद देखूंगा कि जनाब लोगों का हाल क्या होगा। आपने नरम बिस्तरे और नरम गजाएं खाई है किबला, कभी ठंडी रात इस फैजाबाद के इस मकाम पर नहीं गुजरी, और कभी
आपको पता ही क्या हो कि तहरीकें और कुर्बानियां कहते किसको हैं। हमारे बड़ों ने तहरीकें चलाई और हमारे बड़ों ने बताया कि कहते किसके हैं। जब अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याजी को मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के सामने पेश किया ना, तो उसने बड़ा आकड़ के, इनमें बड़ी आकड़ होती है, ये वर्दी वाले हो इनमें भी बड़ी आकड़ होती है। तो अल्लामा साहब ने जो उनको जवाब दिया है ना, वो इन सब के लिए बड़ा पैगाम है। वो कहने लगा, न्याजी साहब मैंने सुना है आपकी जिंदगी तारीखें चलाते हुए गुजरी है। तो मौलाना न्याजी ने कमाल जवाब दिया, अल्लाह करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल फरमाए। मौलाना न्याजी कहने लगे, ओए अगर न्याजी तारीखें ना चलाता तो तू यहाँ वर्दी पहन के ना बेच खड़ा होता, बल्कि अनारकली के चौक में गंजरियां बेच रहा होता। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इस कौम की सिमत और जहद दुरुस्त करके ना जाते ना, तो जो आज भोंकते हैं ना कि इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, इन्होंने ये किया है, मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर कह ना रहे होते, बल्कि इस्लामाबाद में किसी मंदिर के अंदर बैठकर किसी मूर्ति की पुजारी कर रहे होते, या अपने गलों में सलीबे लटकाकर और जनाब दाएं बाएं फिर रहे होते। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दीनी गैरत, दीनी खिदमत ने ये बात की है कि अब तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं। और तारीख जिसने हमें बड़े सबक दिए हैं, वो हर कोई उठा, अपना नजरिया पेश किया और फिर जाकर किसी न किसी सूरत में बिक गया। बाबा जी कहते थे कि उंदलुस में 650 साल 700 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रही। 1711 में तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जलाकर गया, लेकिन फिर चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि वो 30 लाख मुसलमान स्पेन से मुल्क बदर हुए। बाबा जी फरमाते थे अगर उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त के सारे मुआशरे के नामवर लोगों ने अपने हुलिये और भेष बदले और उंदलुस से भाग गए। बाबा जी फरमाते थे हमारे बड़े बड़े शरीर से भागे नहीं है, बल्कि एक एक दिन में 1800 उलमा को अंग्रेज ने फांसी दी और ऐसे ऐसे सैयद उलमा को और ऐसे ऐसे बड़ी शख्सियात को जिनका नाम, जिनके इल्म की हैबत से अंग्रेज खुद भी मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने उस जंग आजादी के पादाश में बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े रिजालों को सजाएं दी और जनाब उनको काले पानी जेलों में भेजा। लेकिन किसी ने लिख कर नहीं दिया कि मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, बल्कि जब अंग्रेज आखिरी वक्त में अल्लामा फजल हक खैराबादी के पास पहुंचा और वो फतवा लेकर जो अल्लामा साहब ने 1857 में जारी किया था, वो फतवा लेकर जब सामने गया तो उसने कहा फजल हक तेरी रिहाई का परवाना मिल सकता है। अल्लामा साहब ने कहा कैसे? उसने कहा ये फतवा लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, लिहाजा हर मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ अमली जिहाद में शरीक हो। तो यहाँ नीचे जो फजल हक के साइन है और फजल हक लिखा हुआ है, तू कह दे कि ये कोई और फजल हक है। तो बाबा जी कहते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी फारूकी नस्ल है। बाबा जी कहते हैं उनको खुराक को दी गई जो सांप के जहर से कड़वी थी और पानी को दिया गया जनाब जिसकी मिसली कोई नहीं, इतनी खतरनाक और मुंज और टाट के लिबास पहनाए गए। खूने फारूकी ने जोश मारा। अल्लामा फजल हक खैराबादी की हड्डियां गल चुकी थी, जिस्म और मांस हड्डियों से अलग हो चुका था। आपको खूने फारूकी ने जोश मारा, आप उठकर बैठ गए। आपने फरमाया ओ कमीने, तू कहता है एक फजल हक अगर हजारों भी हो, लाखों भी हो और हुजूर के दीन के लिए किसी तरह मौका आ जाए तो हजारों कुर्बान होते रहेंगे। फजल हक का फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। तो मैं ये कहता हूँ कि हजारों भी हो, लाखों भी हो, वो सारे उलमा भी एक दिन में खत्म कर दिए जाएं। हमारा मिशन और नजरिया यही है कि हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। किसी जदीद के हाथ पर बैठ नहीं करनी, किसी जदीद के हाथ पर नरम गोशा नहीं रखना और किसी के लिए सीने में दिमाग में नरम गोशा नहीं रखना। इसलिए कि हमारे पास जो नजरिया है वो ये है कि सरदार, नदाद,
दस्त दस्त यजीद अक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हम वो नजरिया लेकर चल रहे हैं। 72 कटा तो सकते हैं, वो सारा कुंबा कटवा तो सकते हैं, जो कुछ बना है इसे हुजूर के नाम पर लुटवा तो सकते हैं, लेकिन किसी वक्त के यजीद के बारे में नरम गोशा भी नहीं रख सकते। और लोग कहते हैं कि आप कब जीतेंगे? मैंने कहा हम उस दिन जीतेंगे जिस दिन हमारा कोई मुकाबले नहीं होगा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, गौर करें मैं क्या कह रहा हूं कि हम उस दिन जीतेंगे जिस दिन हमारे मुकाबले वाले सारे अपने जान भर के मुल्क से बाहर हो गए, भाग चुके होंगे। उस वक्त तक के लिए आपने जज्बों के साथ, अपने हौसलों के साथ मैदान अमल में रहना है। ओए, हमारा वजूद ही इनके लिए काफी है अल्लाह के बंदो। हाँ, इनको डर क्या है? इनको पता है कि एक दिन लबैक वाला असेंबली में पहुंच गया ना, तो फिर बात किसी और की चलनी नहीं है, फिर बयानिया किसी और का चलना नहीं है। फिर कहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। मैंने कहा हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो अफगानिस्तान में गया, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो इराक में उतरा, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी थे जब वो जनाब बर्मा में अपने जरिए जुल्म करवा रहा था, हम अमेरिका के खिलाफ उस वक्त भी हैं जब वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में मुदाखलत कर रहा है। तुम ड्रामेबाजियां मत करो, तुम्हें क्या पता हो। और फिर बात वही आखिरी है कि नचर वालियां के बालक की भी पता हुए क्या आजादी की जंग से लड़ी जाती और आज पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान की उम्र इस वक्त 75 साल है और रियासतें वक्त गुजरने के साथ, मुल्क वक्त गुजरने के साथ, वतन वक्त गुजरने के साथ मजबूत होते हैं। लेकिन इन जालिमों ने, इन बेशर्मों ने, इन बेगैरतों ने हमारे पाकिस्तान को इस वक्त 75 साल बूढ़ा शख्स बना दिया है। आप और मैं यहाँ आहद करने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह इस वतन अजीज को मिसाली मुल्क बनाएंगे और इसकी, कहते हैं हम तरक्की के नाम पर आए हैं। मैंने कहा जो तनज़्ज़ुली तुमने इस मुल्क की है कोई कर ही नहीं सका। और इस वक्त एक पूरी लाइन है, सब तजर्बे हो रहे हैं। आप देखें जरा गौर से, इस मुल्क का सदर PTI का, इस मुल्क का वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का, इस मुल्क का वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, इस मुल्क का जनाब सूबाई दारुल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला PTI का, सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का वजीर आला काफ लीग का। कोई जमात बाकी रही है? एक जमात रह गई है यार। एक जमात है। मैंने आपको कहा अमली तौर पर ये तकरीबन 12 इकट्ठे हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और फिर उसके बाद इस वक्त जो हमारे कश्मीर के साथ किया जा रहा है, इतने नाहंजाल और इतने बेअकल लोग शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी आए। हमेशा गलत फैसला, हमेशा गलत साइड चुनी है। और भाई कश्मीरियों को अगर साथ मिलाना है तो उनसे राय और मशवरा लेने में क्या हर्ज है, उनकी बात मानने में क्या हर्ज है। तुम क्या समझते हो कि जबर और इस्तिक़ाद से और जनाब ये करने से क्या वो मान जाएंगे? अगर इस करने से मान जाते तो फिर कभी भी हुसैन यजीद के मुकाबले में नहीं आते। उससे ज्यादा जबर और इस्तिक़ाद कब था? उससे ज्यादा जबर और इस्तिक़ाद और जुल्म और घुटन कब होगी? यार कश्मीरियों का भी पानी तो नहीं बंद हुआ, कश्मीरियों का भी रोटी तो बंद नहीं हुई ना, कश्मीरियों के बच्चों को भी तो गोलियां नहीं मारी गई ना।
उससे ज्यादा जबर और इस्तिबदाद कब हुआ? लेकिन हुसैन सामने खड़े हो गए। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए, तुम पाकिस्तान को मजीद कितने रखने दिलवाना चाहते हो, इसको मजीद कितना तकसीम करवाना चाहते हो? अगर वो तुमसे कुछ सवाल करते हैं तो निजाम पहले भी चल रहा है। तुमने पाकिस्तान को जो संभाल लिया है, जो तुम कश्मीर के बारे में ये फैसले करने जा रहे हो। हाँ, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी बेहतर होती तो हम कश्मीरियों के पांव भी पड़ जाते, हम कश्मीरियों के गोडों को भी हाथ लगाते, उनके तंगों के नीचे अपनी हथेलियां रख देते कि मेहरबानी आप मान जाएं। लेकिन जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं पहले अपनी सूरत हाल तो देखो, कभी अपने आप को आईने में तो देखो, अपनी रियासत को आईने में तो देखो, तो हम टूटे फूटे चल रहे हैं, हमें क्यों तंग करना चाहते हो? इस बारे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरी कवानीन तरामीम जितनी भी जो कुछ है उस वक्त तक उसकी हामी नहीं है जब तक कश्मीरी उसका साथ मुत्तफिक ना हो। अगर कश्मीरी मुत्तफिक नहीं है तो उनको बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनको कायल किया जाए और उनकी जो शराइत है जायज उनको माना जाए, उसके बाद फिर जो भी किया जाए। लेकिन उससे पहले उन पर किसी किस्म का जुल्म, वो हकीकी जुल्म है, वो फिर आप में और साथ वाले हमसाये ममालिक में कोई फर्क नहीं है। हक बात यही है बस। इससे हमारे ऊपर कोई कदर लगती है, 1000 बार लगे, करोड़ बार लगे, अरबों बार लगे, लेकिन हक बात जरूर कहेंगे और हर मकाम पर कहेंगे। उसमें अपने जद में आए, अपनी जात सद में आए, अपनी जमात सद में आए, अपने लोग सद में आए, अपने भाई सद में आए, अपना कुंबा सद में आए, रिश्तेदार सद में आए। हक बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम वादा कर चुके हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी, और न हम शेख वो वाले शेख जो लोगों को कहते हैं कि अल्लाह इसने हमें कितना नेक हुक्मरान दिया और जाकर उसके साथ बैठ जाते हैं। और हज़रत उमर से किसी ने पूछा था, हज़रत उमर ने किसी से पूछा कि बताओ इस्लाम कब गिरेगा, इस्लाम को कब नुकसान पहुंचेगा? गिरेगा मतलब कि कब इसको नुकसान पहुंचेगा, नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा। तो उसने कहा मैं नहीं जानता। हज़रत उमर ने फरमाया जन्नतुल आलम, जब आलम फिसल जाएंगे। और आज बड़े बड़े दस्तारों वाले, बड़े बड़े जुब्बा मुकब्बब मुजब्बब वो सारे फिसल रहे हैं। सलाम उसकी सोच पर जिसने हमें इतनी पुख्तगी से फिक्र और सोच दी है कि हमारे सामने कोई कैसा भी भेष बनाकर खड़ा हो, हम अपनी जात पर जुल्म करवाकर उसको नंगा दूर कर देते हैं। और वही ये कहता है ना कि जनाब, कई लोग कहते हैं कि इनके नादैन, मुझे बताएं इनको तकलीफ हो जाती है कि उससे अफजल है। अल्लाह फरमा रहा है जो हुजूर के साथ मैदान जंग में निकले, उन घोड़ों की नाल के नीचे से जो चिंगारी निकले, मैं उसकी कसम खाता हूँ। उस मुजाहिद के नाल के नीचे से नहीं, उस मुजाहिद की ड्यूटी के नीचे से नहीं। मुजाहिद घोड़े पर है और घोड़े का उसका जिस्म घोड़े से मस है और घोड़े के अंदर जेल में उसकी रकाबें हैं और घोड़े के पांव जमीन पर हैं और घोड़ा भाग रहा है हुजूर के दीन के लिए। उस घोड़े के पांव से जो चिंगारी निकल रही है, रब कह रहा है वलादी आदि दबहा फल मूरी आदि कदहा फल मुगीराति सुबहा। यार, जिसके घोड़ों की चिंगारी से निकलने वाली चिंगारी, मुजाहिद के घोड़े से निकलने वाली चिंगारी की अल्लाह कसम खा रहा हो, तो मुझे बताओ जो हुजूर की नामूस के लिए लियाकत बाग से 15 नवंबर की ठंडी रात में पैदल चला हो, उसके पांव का आलम क्या होगा यार? जो सारी हिम्मतों को बाला ताक रखकर अपने कुंबे को मैदान करबला में लेके जाए उसे हुसैन कहते हैं। और जो सारे डर, खौफ और अंदेशों को मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन छोड़कर फैजाबाद आए, उसको खादिम हुसैन कहते हैं। बस इतनी सी बात है।
कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, तुम सिर्फ इस मिल्लत की नहीं पूरी उम्मत की उम्मीद हो। अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाकर रखो, किसी रेशा दवानियों में मत आया करो। ये अल्लाह की हिकमतें हैं। कोई हमारी मुखालफतें कर रहा है, कोई हमें बुरा कह रहा है, वो किसी भी भेष में है, वो किसी भी हालत में है, उसको पता नहीं है कि अल्लाह ताला घेर घेर कर इनको मैदान में ला रहा है। और लब्बैक वालों को तो परवाह ही नहीं, वो तो मोढे पे धोती रख के हर वक्त मैदान में खड़े हैं। और परेशान ना हुआ करो। मुसफ़िर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गिना न कर। अब तो बेगाने भी तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि इनको सवारियां ना भी मिली ना, ये पैदल भी पहुंच जाएंगे। याद रखना, जब तक जज्बा कायम होता है उस वक्त तक फौजें ना भी हो। राडरक 1 लाख जबल अजगर पर फौज लेकर खड़ा था, तारिक बिन ज़ियाद 4000 के साथ था। अल्लाह ने मुसलमानों को हमेशा कम तादाद में मदद की है और आज भी उसका कानून फितरत वही है। अपने और बेगाने सारे बाहर बैठकर इस खून लीग के साथ, मैं एक एक का नाम लेकर बाबा जी को खैर कर जाते थे, मैं नंगा कर दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ सुबह जो नूर में थे, रात को पीटीआई में जा रहे हैं। मैं सबके किरदार अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ, हमसे ना खुलवाओ, ये बात बढ़ेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। हाँ, मैं शजरा नसब खोल के रख दूंगा। हाँ, मेरे साथ नहीं। और जो हम जहाँ जब बस्ता हवाओं में बैठे थे और जो वहां गर्म हीटरों वाले कमरों में 400 जनाब, वो कहते हैं ना, बाबा जी कहा करते थे कि दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास खिज़र में यहाँ हजारों राशन देते हैं। आप भी जरा आंखें खोल के रहा करें, यहाँ बड़े बड़े हुलियों में बड़े बड़े राशन देते हैं, दीन के राशन, मिल्लत के राशन, खत्म नबूवत के साथ गद्दारी करने वालों के जाल। मैंने कहा, लोग कहते हैं ये आप तहरीक लब्बैक में आते क्यों नहीं है? मैंने कहा जगह तहरीक लब्बैक आमल के में अल्लाह ताला ने दिल किसी भी इंसान के सीने में 2 दिल बनाए नहीं है, उसने एक दिल बनाया है। इन सब के दिलों में किसी के दिल में नवाज शरीफ की मोहब्बत बड़ी गालिब है, किसी के दिल में जनाब इमरान की मोहब्बत बड़ी गालिब है, किसी के दिल में जरदारी की मोहब्बत बड़ी गालिब है, क्योंकि इनके दिलों में ज़र और माल की मोहब्बत गालिब है। और जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत गालिब है, ना वो अपनी तादाद देखते हैं, ना अपने वो वसाइल देखते हैं। जब भी मैदान लगे वो हर सूरत में लब्बैक कहते हैं। वही बात है कि दिलों को कर दिया फिक्र तो आलम से आजाद, खुदा तेरे सिलसिला जुनून को और दराज करे। बाबा जी ने जो हमें इसको मोहब्बत के जाम पिलाए हैं, जो हुजूर का मस्तनस्त बनाया है, अल्लाह ताला हमें उसी नजरिए पर कायम रखे, उसी बात पर कायम रखे, उसी ख्याल और रास्ते पर कायम रखे। और आप ये ना परेशान हुआ करें कि जो हमारे बारे में बात करते हैं, आपने गौर से सुना नहीं, हमने जेल में आने के बाद जो पहला बयान दिया था उसमें कहा यह था कि हमने मंजिल तो गुजार रास्ता भी नहीं बदला, उसी रास्ते से आए हैं, उसी तरीके से आए हैं। आज साथी स्टेज पर बैठे हुए कह रहे थे इतने किलोमीटर रह गया है, मैंने कहा नहीं, मैं पैदल चला हूँ, पहली दफा कंटेनर पे बैठा हूँ और 1.5 किलोमीटर रह गया, मुझे सारा कुछ याद है। हाँ, तो ये सारे रास्ते ज़बानी याद हैं, इसलिए कि वही बात कि मुस्तनद रास्ते
वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। अब कयामत तक जो खत्म नबूवत, नामूस रिसालत और दीन की इकामत की बात करेगा, उसे उस रास्ते से यहाँ तक जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए मुजाहिदीन यहाँ से गुजर के गए हैं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। हाय हाय हाय, ये अभी डी चौक तक, अभी डी चौक पे वो जनाब हेलीकॉप्टर पे उड़ते हुए डी चौक पहुंचाया गया बल्कि, और डी चौक से उन्होंने कहा 6000 शायद मेरे वास्ते रखा होया। मैं कहा राणा साहब ले आओ जरा मेरे वास्ते रखा, साढ़े पे टेस्ट कर लो। असी भी अपना और टेस्ट करने लेकिन ढीले तो नहीं हो गए। असी तैयार हर वेले मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे और लौट आए जितने बरसाने गए। ओ जनाब 6 दिन का टाइम है कि मुझे अजय 6 दिन पूरे नहीं होता है। असी क्या फैजाबाद जाना आ गए और लौट आए जितने ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह तो कुछ निस्बत है उस शाख से, सिर्फ फैजाबाद का ना आया लोग अपने प्रोग्राम बढ़ाए हुए खर्च थे। सुबह छुट्टी है, लोगों ने जाना सी आना सी अपने तरीके नाल जनाब 14 अगस्त को मनाना सी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आत्म निस्बत है कुछ उस शाख से। आह निकली शादी के दिन, आह निकली और उस शाख पहचाने गए। बस इतनी सी बात है। अल्लाह भाई छोड़ो ये बातें पुरानी है। इशारा मिशारा, इशारा मिशारा नहीं अब अमल है। इशारों किनारे वाले और होंगे, हम तो अमलन है। हाँ इशारा मिशारा किनारा ना बोलता कहता कहता बोलता सहता सहता वो पुरानी बातें हैं। हाँ अब अमलन है। और बाबा जी ने सारा कुछ करने के बावजूद मैदान अकल में बिठा के आया कि तसव्वुफ भी हुदूद की नामूस पे पहरा देना है, शरीयत भी हुदूद की नामूस पे पहरा देना है, इल्म भी हुदूद की नामूस पे पहरा देना है, तदरीस भी हुजूर की नामूस पे पहरा देना है, मदरसा भी हुजूर की नामूस पे पहरा देना है, खानका भी हुजूर की नामूस पे पहरा देना है, पगड़ी भी हुजूर की नामूस के लिए है, जुब्बा भी हुजूर की नामूस के लिए है। ये दस्तार और इज्जत, ये नामूस हमारी इज्जत है, सब कुछ हुजूर की इज्जत के लिए है। बस ये बाबा जी ने आगे बताया है। मतलब कोई तसव्वुफ और तदरीस और जनाब और सूफियत के रंग हो कोई घटना रहे। बाबा जी तो बड़ा सूफी भी नहीं आना थे। जब किसी को गल पूछनी हो तो मेरे को बखरा आ जाए, क्योंकि कल्ले मुन्नासा ना कदरे फूले। हाँ लोगों को बर्दाश्त ही नहीं। एमें थोड़ी यार है बिल्कुल नाहिल बंदा, किसी कम ना नहीं बंदा खड़े होया काम चला रहे हैं, रब को दुआ करी थी, बाबा जी को जाके अर्ज करी थी तो काम हो जाते। और इस सूरत के होने के कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुर्म जवा हमारा। उत्थे चीफ ऑफ स्टाफ कहना बेटा इदारे हमारी जान है। मैं कहा बस हाँ कपड़े उतार कर दिखा रहे हैं। किसी ने पूछा आपको किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा जी किसी ने कुछ कहा है या नहीं कहा। जब भी किसी ने कहा है हमने आगे से यही कहा है कि मारो 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 मुकाओ, मेरा इश्क नशे बिच आया। हाँ हमारे छोटे से बच्चे से लेकर ऊपर बुजुर्ग ये सारे बैठे हैं। किसी की एक बात में, किसी के कॉल में, किसी के कदम में, किसी के अमल में कोई लफ्ज़ नहीं आई। बेटा तुम ये आसानियां समझते थे, तुम्हें पता ही नहीं है कि जनाब जो बात की जाती है ना फिर उसका खुशी से क्रियत दी जाती है, फिर उसी का खुशी से उसकी जनाब कीमत है जो खुश होकर दी जाती है। ये नहीं दिया जाता कि आए मुझे कड़ियाँ चुभ रही हैं, ना 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 ना। फिर तो जनाब रजा के साथ सर झुकाकर बात देकर भी कहना पड़ता है मौला जो तू राजी नसीब राजी। और खुदा जब भी जेल में कहीं दूसरे ख्याल की बात आई ना तो इमाम हुसैन की हुर्रियत तो दूर ना, बाबा जी ने एक दिन बताया, बाबा जी ने कहा यार
असी तो मर्द साड़ी 86 साल सोच के बैठी हुई साढ़े चुतरी के लिए गैरत नहीं। फिर हम सोचते थे हम तो मर्द हैं, अपने मुल्क और वतन में बैठे हैं, हमारी बहनें इतनी दलेर हैं, हमें कौन सी कमजोर बात करने की जरूरत है। और ये याद रखना, हालात कैसे भी हो, वक्त कैसे भी हो, और जनाब कोई तुम्हें कहीं से भी कहे, वो इंडियन फंडिंग की कारोबार डालने वाले अपने अकाउंट बता नहीं रहे, कह रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग। मैंने कहा ये फॉरेन फंडिंग आज का केस नहीं है, फॉरेन फंडिंग शुरू से होती रही है। मसला ये है कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला है ना, इसको आपने मौके पर पकड़ा नहीं। ये याद रखना, पाकिस्तान के मफाद को पीछे छोड़कर दीन की बगावत कर कर तुम जिसको भी पालोगे वो तुम्हारे गले से तुम्हें पकड़ेगा, तुम जिसको भी नवाजोगे वो तुम्हारे गले से पकड़ेगा। क्योंकि हमारा बाबा कह कर गया है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, और जो अल्लाह के राज़ों को छेड़ता है अल्लाह फिर उसको नहीं छोड़ता। हाँ, तुमने अल्लाह के राज को छेड़ा, तुमने बाबा जी कह के गए हैं कि तुमने हमारा रास्ता नहीं रोका, तुमने दीन का रास्ता रोका है, और जिसके जरिए रोका है रब तुम्हें उसके जरिए रोक के खड़ा हुआ है। ये मेरे रब की हिकमतें हैं। और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी बर्बादी डाल दी आज सिल्वर जुबली के नाम पर पाकिस्तान में। और जनाब अगर इसी तरह हमने अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ तमाशा किया तो गोल्डन भी आ जाएगी। 25 साल और गुजर जाएंगे, ये चंद सफेद और हो जाएंगे, क्या पता नहीं दुनिया में भी रहेंगे या नहीं, ये पता नहीं कौन रहेगा, जो बूढ़े हो जाएंगे दुनिया से चला जाएंगे। अगर वतन को संभालना है तो फिर अपना फैसला करो कि तुमने बातिल के साथ खड़े होना है या हक के रास्ते पर चलना है। और ये याद रखना, बातिल के साथ 75 साल गुजारे हैं, हक के साथ 5 साल तो गुजार कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। और सारे निजाम को छोड़कर तो देखो 75 साल से तुमने क्या कहते हैं मुल्क बचा कर रखा हुआ है। मैंने कहा खाक बचा कर रखा हुआ है। सकूत ढाका यहाँ हुआ, कर्नल जोसेफ यहाँ से भागा, रेमंड डेवस यहाँ से भागा, इससे ज्यादा इस मुल्क के साथ और हम क्या हो सकते हैं। कश्मीर तुमने कोड़ियों में बेचा, इससे ज्यादा इस मुल्क के साथ और क्या जुल्म हो सकते हैं 75 साल से। इस मुल्क की बका उसी नारे के साथ है जिस नारे को हमारे बड़ों ने लगाकर ये मिल्लत, ये वतन और ये कौम हासिल की थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ऐसे नहीं भाई, ये अब तक नहीं दूर रह गया है। हाँ, ये चंद मील दूर रह गया ना, वहां तक आवाज जानी चाहिए। इंशाअल्लाह 2023 में या 2000 जब भी इलेक्शन हो, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब असम्बलियों में भी जाएगी और अमली हर चीज में जाएगी। बल्कि अगर जोर लगाए तो शाह जी शाह साहब किधर हैं, अगर जोर लाइए तो होने बोल जाएंगे इंशाअल्लाह। और बाबा जी कह रहे यार हमारे टाइम में भी जाना, वक्त टाइम में ही गुजर रहा, क्यों ना इसको किसी मकसद के तहत गुजारिए। और शाह साहब मैदान अमल से आ गए, और शाह साहब को पीछे मुड़ के और देखना ना पड़े कि जनाब पीछे मुड़ के देखना ना पड़े कि मेरे साथ कौन खड़ा है या कौन क्या कर रहा है, बल्कि शाह साहब ऐसे कुर्सी पे बैठे हो और ऐलान हो जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितने 1000 वोटों से आगे। हाँ जी, और ये आपके जोर लगाने से होगा, और आपके मैदान में खड़े होने से होगा, आपकी मेहनत करने से होगा, आपका अपना हक छीनने से होगा। और कोई किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में, किसी भी लिबास में तुम्हारे सामने खड़ा हो, अपना हक नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तक पर आएगा, और इंशाअल्लाह आ रहा है। और जो जो उसको रोक रहे हैं वो बारी बारी जलील होते हैं। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसमें ता क़यामत कायम रहना है। और इन शहीदों की खून की बरकत से जो पाकिस्तान की क़याम के वक्त दिया गया और जो आज तक दिया जा रहा है, ये याद रखना, क़याम के दौरान जो खून दिया गया था ना, वो खून वो था कि किसी को पता लगा या नहीं लगा, हिजरत के दौरान छुप कर हिजरत कर रहे और सारे कर रहे, और जनाब किसी तरीके से आ रहे, बलवाई हिंदू सिख जो भी आए उन्होंने शहीद कर दिया। बनाने के बाद जो खून दिया जा रहा है वो तो सामने खड़े होकर दिया जा रहा है।
गाजी अदील शहीद, मैं वो पिलर के सामने वो जनाब वो चूड़ा निसार चौकी में नहीं है ना, वो चूड़े निसार की हवेली के सामने जनाब मैं खड़ा था और वहां पर उस पिलर पर गोली आगे लगी और तीसरी गोली गाजी अदील शहीद को लगी थी। ये याद रखना, हम इसकी बका के लिए आज भी खून दे रहे हैं और हमारा खून इसकी गलियों में बह रहा है और इसकी बुनियादों को मजबूत कर रहा है। ना हम भाग रहे हैं, ना हम भाग कर जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह तो सबको हिंदुस्तान को लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर के दीन के साथ मुखलिस होकर चलने की तौफीक अता फरमाए और हर चीज से बढ़कर अपनी जमात